टाटा आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा ब्रांड बन चुका है। टाटा का बिजनेस देश के हर एक सेक्टर तक फैला हुआ है और हर एक बिजनेस में टाटा ने अपना कमाल दिखाया है। और अब देश के एयर डिफेंस को मजबूत करने में टाटा ग्रुप अहम जिम्मेदारी निभाने जा रहा है। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम और स्पेन की एयरबस डिफेंस के ज्वाइंट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गया है। इसी के साथ भारत में अब मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता भी साफ हो गया है। 2 हफ्ते पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी और अब टाटा और एयरबस ने इस डील पर मुहर लगा दी है। टाटा और एयरबस ने 22,000 करोड़ रुपए की एक डील पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत देश की एयरफोर्स के लिए 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा किसी प्राइवेट कंपनी को मिला मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है। एयरबस की ओर से बनाए गए C295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में अब तक शामिल रहे एवरो 748 प्लेन्स की जगह लेंगे। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर मेक इन इंडिया के तहत काम होगा। इस डील के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने दोनों वेंचर को ट्वीट कर बधाई दी और कहा कि इससे भारत में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काफी बदलाव आएंगे। टाटा ने लिखा, C295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस डिफेंस के ज्वाइंट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलना काफी बड़ा कदम है। इससे भारत में एविएशन और एविएशन से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। C295 एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा जो मिशन की जरूरत के हिसाब से कई डिवाइस और खूबियों से लैस होगा। इस कदम से देश में इंटरनेशनल लेवल का डोमेस्टिक सप्लाई चेन का निर्माण होगा जो अब से पहले कभी भी संभव नहीं हो सका। इससे भारत में स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट C295 का पूरी तरह से विनिर्माण हो सकेगा। इस डील के तहत 56 में से 16 एयरक्राफ्ट सीधे यूरोप की कंपनी एयरबस डिफेंस से खरीदे जाएंगे, जबकि 40 एयरक्राफ्ट एयरबस डिफेंस भारत में ही टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर बनाएगी। इन एयरक्राफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की तारीख से 10 साल के अंदर बनाया जाएगा। एवरो 748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के प्लान पर बीते 1 दशक से काम चल रहा था, जिस पर अब जाकर अमल हो सका है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की ओर से 2012 में 56 नए एयरक्राफ्ट को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। भारत में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का प्रस्ताव काउंसिल के समक्ष भेजा जाता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। टाटा ने देश की तरक्की में हमेशा योगदान दिया है और अब इस डील के बाद देश की सुरक्षा में भी टाटा ग्रुप अहम भूमिका निभाएगा।